सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग फिर एक सिद्धांत सिद्धांत को पढ़ेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ कोहलर का सिद्धांत। इस स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिए गाइस। चूँकि ये मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने जो सिद्धांत दिए हैं ना, उनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत। तो आज देखना, आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा गाइस। बस आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर हम लोग समझेंगे तो जो है और बेटर से बेटर उसको याद रख पाएंगे लंबे समय तक। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आप चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दुर्गा माँ की नाम के साथ। ठीक है, तो जय दुर्गा माँ। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले गाइस सबसे पहले हमको तो ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो सिद्धांत है कोहलर, ये कोहलर कौन थे और उसने क्या किया है ना, उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा में शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ और इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। इसमें बोल रहा है कि जो ये सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र का तो जन्म हुआ ही, और इसमें इसी सिद्धांत ने बोल रहा है कि समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। समस्या समाधान और विश्लेषण दोनों का जन्म हुआ इसी से, कोहलर के सिद्धांत से। ठीक, आगे जाएंगे और धीरे धीरे इसको जो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, देखना। सेकंड बोल रहा है यह सिद्धांत कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, जैसे लक्ष्य हो गया हमारा, बाधा, फिर तनाव और मानसिक शक्तियाँ। जो हमारा लक्ष्य है, बाधा, तनाव और मानसिक शक्तियाँ, इस पे डिपेंड करेगा ये जो सिद्धांत है आज का कोहलर। ठीक, आगे जाएंगे। अब देखो, इस सिद्धांत को क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टीचर भर्ती या CTET या CGTET का जो ये बाल विकास, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो टॉपिक है, इसमें एक ही चीज़ के एक ही वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं गाइस। मतलब उनको कई तरीक़ों से बोला जाता है, तो उसको जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक, इसको इंग्लिश में इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। क्या? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। और सेकंड है गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, तीसरा है समग्रकार सिद्धांत, और चौथा है गाइस कोहलर सिद्धांत। कोहलर को तो जानते ही होंगे। तो कोहलर के और भी सिद्धांत हैं, मतलब और भी नाम से जाना जाता है उसी सिद्धांत को, अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्ट और समग्रकार। ठीक, तो इसको आप लोग को याद रखना है या नोट रखना है, नोट डाउन करके रखिए इसको। आगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो मैं PDF है इसके पास, उसको भेजूंगा। ठीक, तो देखो अब आगे चलते हैं गाइस। तो देखो, इसमें बोल रहा है इसका जो टॉपिक है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को जानना तो ज़रूरी है ना। उसके बाद समझेंगे, चिंता मत करो, अभी इसको पढ़ने तो दो क्या है क्या नहीं है। तो देखो, ये गेस्टाल्ट लिखा गया है गाइस, उसके लिए सॉरी, ये गेस्टाल्ट है। ठीक, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं, जिससे हमें एक क्या बोला है सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोप्फा और कोहलर हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है कि गेस्टाल्ट, ये लोग जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। कौन? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब उसके होने का एहसास करते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक यही बोल रहे हैं कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसको महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। ठीक, और इसमें जो मेन थे प्रतिपादक, तो इसको हम लोग को याद रखना है गाइस कि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है वर्दिमर। क्या? ये वर्दिमर, कोप्फा और कोहलर, ये तीन थे। कौन? ये तीन थे जिन्होंने 1920
जिन्होंने 1920 में जर्मनी में गेसाल्ट संप्रदाय का उदय किया। मतलब उदय हुआ कब हुआ? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक में कितने व्यक्ति थे, तो हम लोग को व्यक्ति बताते हैं 3, वर्दिमर, कुप्फा और कोहलर। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जर्मनी इसका जो संप्रदाय का उदय कब हुआ, तो इसको हम लोग बताने हैं उदय कब हुआ, तो 1920 में। कहाँ? जर्मनी में। ऐसे क्वेश्चन टी8 में या सी8 में नहीं आता दोस्तों, लेकिन हाँ सीजी टीचर भर्ती में जरूर आ सकता है, क्योंकि ऐसे घुमाता है ना मेन एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में तो इजी आएगा, है ना, लेकिन टीचर भर्ती में थोड़ा तो घुमाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग को जरूर याद रखना है। तो देखो इस संप्रदाय के व्यक्ति थे, इसको पढ़ लिए, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोप्फा, इसको तो ऊपर में पढ़ लिए। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, आगे जाएंगे आप और समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। तो देखो इसकी विशेषता, इसमें विशेषता क्या क्या है उसको देखेंगे। कलर कर लेता हूँ गाइस, ये लाल वाला कलर ठीक रहेगा। ठीक, तो देखो इसकी विशेषता दिया गया है। इसमें विशेषता है कि सीखने की शुरुआत में संज्ञानात्मक होती है। इस सिद्धांत में सीखने की जो शुरुआती जो दौर है ना, वो संज्ञानात्मक होती है। क्या होती है? संज्ञानात्मक। अब आप लोग बोलोगे कि ये संज्ञानात्मक क्या होता है ना, संज्ञानात्मक क्या होता है? तो देखो दोस्तों, संज्ञानात्मक अर्थ का अर्थ होगा संज्ञान। क्या बोल रहे हैं? संज्ञानात्मक। इसमें क्या आता है? संज्ञान मतलब स्व ज्ञान, स्वयं के द्वारा ज्ञान, है ना, मतलब स्वयं के द्वारा समझ, इसी को बोलते हैं संज्ञान। हमारे द्वारा जो भी हम सामने में देखेंगे, है ना, सामने में देखेंगे, आसपास में देखेंगे, और उसको लेकर हमारे मन में जो विचार आएगा उसी को बोलते हैं संज्ञान। क्या बोलते हैं? उसी को संज्ञान। तो संज्ञानात्मक, समझे ना। तो सीखने की शुरुआत होती है संज्ञान से, स्व के ज्ञान से। ठीक, सेकंड देखेंगे, इसमें है सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से होता है। तो इस सिद्धांत में जो सीखने के जो उत्पत्ति होती है ना, वो क्या होता है? धीरे धीरे ना होकर तुरंत होता है, कि हम लोग को आइडिया आएगा, सोच आएगा, विचार आएगा कि इसको हम लोग सीखेंगे, तुरंत सीख जाएंगे, तुरंत सीखने की कोशिश करेंगे। पहले से सीखे नहीं रहेंगे, तुरंत सीखेंगे। जिस टाइम हम लोग को चाहिए ना उसी टाइम। जैसे एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं, है, कुछ चीज़ को अगर भूलने की क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं, है ना, या लिखने का ट्राई करना, लिखते हैं, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हम लोग को अचानक से याद आता है, एकदम तुरंत हमारे अचानक से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, अचानक से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से पढ़े कुछ और रहेंगे, वहाँ लिख रहे हैं कुछ और, वहाँ जो आएगा वही, तो उसी को बोलेंगे। वो भी कोहलर के सिद्धांत में आएगा, क्यों, है ना। तो देखो तीसरा है, इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। जो सूझ है वही आगे में जो पढ़ा था ना, इसमें सूझ अचानक से आ रही है। और चौथा है, सोचने के लिए समस्या का होना बहुत आवश्यक है। तो इस सिद्धांत में जो है समस्या उत्पन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर समस्या होगा तब हम लोग को सूझ आएगा। तो इसमें बोल रहा है 4 पॉइंट। पहले तो संज्ञानात्मक होना, स्व का ज्ञान होगा ना, फिर इसका जो अंदर है अचानक से सीखना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ना होकर तुरंत, वही जिस टाइम हम लोग समस्या में फंसे रहेंगे उसी टाइम। और इसमें समस्या रहेगा, समस्या तो होगा ही ना, तभी तो हम लोग सोच विचार करेंगे। और सूझ, तो ये चारों पॉइंट हैं, की पॉइंट जो इस सिद्धांत में देखने को मिलता है गाइस। किस सिद्धांत में? गेसाल्टवाद सिद्धांत, या बोलेंगे कोहलर सिद्धांत। ठीक, समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे अब। देखो गाइस, तो आ गया हम लोग का ये, क्या आ गया? कोहलर का प्रयोग। क्या हो गया? कोहलर का प्रयोग। अब आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये क्या है? ये चिंपांजी, बंदर। आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा बंदर, ये दिखाई दे रहा है बॉक्स, और इधर दिखाई दे रहा है ना।
तो अब आप लोग ये जो है लंबा चौड़ा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा को इसको पढ़ेंगे और बोर होंगे, है ना। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, इसको मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि ये जो बड़ा है ना वो भी आप लोग को ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। और भूलोगे भी नहीं, लंबे समय तक याद रखना है। और कैसे याद रखना है उसको मैं बताऊंगा, ठीक। तो देखो इसको तो देख लिया आप, इसको पढ़ेंगे है ना, लेकिन पहले इसको समझते हैं, ठीक। तो कहाँ समझेंगे, आगे चलते हैं उसके लिए। और ये कोहलर का दूसरा प्रयोग है गाइस, तो पहला प्रयोग को पहले देखते हैं, उसके बाद दूसरा प्रयोग को देखेंगे। तो देखो मैं आप लोग के लिए यहाँ कुछ इमेज लेके आया हूँ और इसके जरिए ही हम लोग कोहलर का जो प्रथम प्रयोग है ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। और देखेंगे, समझा के ही छोड़ूंगा ऐसा तो नहीं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, मंकी, हाँ बंदर, ठीक है। क्या है ये, बंदर, बंदर बोले तो चिंपांजी है, ये चिंपांजी है। और यहाँ एक बॉक्स है, ठीक, एक बॉक्स नहीं 3 बॉक्स, और यहाँ है 3 केले, क्या है 3 केले। तो देखो गाइस ये जो चिंपांजी है ना, इसका नाम है सुल्तान, क्या नाम है, सुल्तान। इसका नाम, इस चिंपांजी का नाम क्या है, सुल्तान। और यहाँ एक 3 ठो केला है और यहाँ 3 ठो बॉक्स है। तो देखो आप लोग मान लो ये जो किनारे किनारे बॉर्डर में जो दिखा है ना, ये एक क्या बोलते हैं, बड़ा सा रूम बोलो या बॉक्स से नुमा एक रूम में बंद है। कौन, चिंपांजी, एक चिंपांजी एक बॉक्स में बंद है। कौन, क्या, कोहलर क्या करता है, एक रूम में या एक कमरे में चिंपांजी को बंद कर देता है, ठीक। और चिंपांजी का नाम तो सुल्तान है, इतना याद रखना। तो सुल्तान, ये जो सुल्तान है ना, सुल्तान सलमान खान वाला सुल्तान नहीं ना, हाँ वही समझ लो ठीक है। तो ये सुल्तान है, तो ये सुल्तान बंदर एक रूम में बंद हो गया। उस रूम में 3 बॉक्स रखे हुए हैं, कितने बॉक्स, 3 बॉक्स, और 3 केले जो छत के ऊपर, जो हम लोग का जो फैन रहता है, तो फैन में जैसे लटकाते हैं ना, फैन लटका रहता है रूम में, उसी प्रकार ये लटका हुआ है, 3 केले लटका दिया है, कौन, कोहलर। तो देखो अब ये जो सुल्तान है, इसको लगता है बहुत ज़्यादा भूख, कोहलर तो प्रयोग करता रहता है अपना। तो एक भूखा चिंपांजी, ये सुल्तान जो है बहुत भूखा रहता है और उसको एक पिंजरे नुमा एक रूम में रख देते हैं, मतलब वहीं बंद कर देते हैं। अब उसको लगती रहती है भूख। अब भूख से क्या होगा, वो केला को देख रहा है ऊपर में और एक किनारे में बैठा हुआ है, और वो भूख तो लग रहा है, तो उत्तेजित हो रहा है वो भूख के चलते केला को देख के। अब देखो वो भूख तो लग रहा है, अब खाएगा तो खाए कैसे, उस रूम में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ठो बॉक्स है और 3 केला जो लटक रहा है। अब ये इंसान बोलता हूँ, अब ये जो चिंपांजी है सुल्तान नाम का, ये क्या करता है, अब उसको खाने का तो कोशिश करेंगे ही ना, भूख तो लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा। तो देखो अब वो एक बार उछलता है, ठीक है, एक बार उछलता है, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि बंदर इतने तक उछल लेता है, लेकिन कैसे उछले, जब उसको क्या बोलते हैं कुछ होगा तब ना। जैसे पेड़ की जो डालियाँ रहते हैं, तो उसमें तो डालियाँ रहते हैं ना, तो डालियाँ के सहारे उछलता है। तो ये तो एक घर है, रूम जैसे, तो उसमें कुछ नहीं है तो कहाँ से उछलेगा। तो ज़मीन से एक बार उछलता है, केलों को नहीं पाता कुछ, ठीक। फिर ऐसे बार बार करता है, तो फिर वो, अब उसको ख्याल आता है, क्या बोलते हैं, मेंटोस की गोली खाता है पहली बार तो मेंटोस की गोली खाता है। फिर उसके दिमाग की जो बिजली है, क्या बोलते हैं, दिमाग की बत्ती, हाँ दिमाग की बत्ती जल जाता है। और जो रखा रहता है ना किनारे में बॉक्स, उस बॉक्स को लाता है, एक बॉक्स को, और बीच में रखता है, ठीक। अब बीच में रखने के बाद उस बॉक्स में चढ़ेगा कौन, ये सुल्तान उसमें चढ़ जाता है। जैसे ही ये सुल्तान उस बॉक्स में चढ़ता है, तो फिर केले को उछल कर खाने की, मतलब हाथ में पकड़ने का प्रयास करता है। तो केले को टच तो कर पाता है, लेकिन वो केला तक नहीं पहुंच पाता। तो फिर वो सोचता है कि ऐसे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो जो और 2 बॉक्स आता है उसको भी लाता है, और एक बॉक्स के ऊपर एक, अब एक बॉक्स को दूसरा, ऐसा रखता है। तो तीनों बॉक्स को ऐसे रख देता है, फिर उसमें चढ़ता है गाइस। तो उसमें जब चढ़ता है तो केले को आसानी से निकाल लेता है, ठीक। और आसानी से निकालने के बाद वो क्या करता है, बताओ, हाँ क्या कर, खाएगा ना, इतना टाइम से तो भूखा था वो। तो जो केला था
उसको खा लिया, ठीक। और उस खाने के बाद क्या करते हैं सुल्तान, देखो खाने के बाद ये दिया ऐसा करता है, क्या ये दिया ऐसे देख रहे हो इसका इस्माइल खुशी, बस तो ये देखो खाएगा केला उसके बाद ऐसे खुश हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो इस चित्र में दिख रहा होगा, इस चित्र में ये जो कोहलर का सिद्धांत है उसी का है ये। देखो ये केला है ऊपर में और 3 बॉक्स के ऊपर रख के वो खा रहा है, ठीक। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर लाइक करिए। चलो अब पढ़ते हैं इसको जो दिया गया है, ठीक। तो देखो ये जो प्रयोग है, ठीक, यही था गाइस। इसको मैं पूरा जो समझाया आप लोग सुने होंगे, है ना, आप लोग जो सुने होंगे वही इसमें लिखा गया है। तो ठीक, इसको चलो आप देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है कि कोहलर ने अपना प्रयोग एक बंद कमरे में किया जिसमें चिंपांजी को भूखा रखा ताकि उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो। उसने उस कमरे की छत पर कुछ केले बांध दिए थे। वहां तक पहुंचना चिंपांजी के लिए असंभव था। चिंपांजी भूखा था, इसलिए केले को देखकर उसने उत्तेजना उत्पन्न होने लगी और उसने केला प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया। उसमें वह असफल रहा। थक कर वह एक कोने में जाकर बैठ गया। उस कमरे में 3 बॉक्स रखे गए थे। कुछ देर के बाद चिंपांजी को कुछ सूझा और उसने उन बॉक्स में एक बॉक्स को केले के नीचे रखकर उस पर चढ़कर उछला, पर केले तक नहीं पहुंच पाया। और दूसरा बॉक्स लेके पहले बॉक्स के ऊपर रखा और उस पर चढ़कर फिर से केले प्राप्त करने की कोशिश की। इस बार भी वो असफल रहा। और जब 3 बॉक्स को ऊपर में चढ़ गया तो केलों को प्राप्त कर लेते हैं। इस पर कोहलर ने निष्कर्ष निकाला, क्या बोल रहा है, इसी पर कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि अगर प्राणी को कोई समस्या आती है, क्या आएगी, प्राणी को कोई समस्या आएगी तो वह सूझबूझ से उस समस्या को हल निकाल सकता है, ठीक, चिंपांजी की तरह। समझ गए गाइस। तो इसका मेन की पॉइंट यही था कि अगर हम लोग को कोई समस्या आता है तो उसको उसी समय, जब समस्या आएगा उसी समय सूझबूझ हमारा माइंड काम करेगा और उसी समस्या से निकलने का कोशिश करेगा। इसी को बोला गया है समस्या समाधान का सिद्धांत। समझ गए ना, समस्या सिद्धांत क्या होता है, समस्या या सूझबूझ का सिद्धांत या समस्या का सिद्धांत। अब तो समझ आया होगा ना। देखो अब आगे चलेंगे। यह तो पहला प्रयोग था। और दूसरा प्रयोग देखो, दूसरा प्रयोग तो इसके लिए अलग से मैं इमेज नहीं बनाया होगा, इसी में समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना। कोहलर का दूसरा प्रयोग, तो इसमें भी गाइस वही सिंपल सी बात है। इसमें भी एक पिंजरे में बंद कर देता है और भूखा चिंपांजी रहता है उसके पिंजरे में बंद कर देता है और बाहर कुछ केले रख देते हैं। चिंपांजी को केले स्पष्ट दिखाई देता रहता है। जो चिंपांजी रहता है उसको बाहर में, एक पिंजरे के बाहर में केला स्पष्ट दिखाई देता रहता है। चूँकि वह भूखा रहता है तो केलों को देखकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगता है, पर वह केले तक नहीं पहुंच सकता। अब देखो पिंजरे में तो बंद है ना, उसमें क्या था, एक रूम में बंद था, है ना, और 3 बॉक्स थे और केला था। लेकिन इसमें एक पिंजरे में बंद है और केला जो है बाहर में लटका हुआ है। अब पिंजरे बाहर में लटका हुआ है तो पिंजरे, अब देखो अब उसको भूख लग रहा है, लेकिन देखो उसमें 3 बॉक्स था। तो इसमें पिंजरे में ना अंदर में 2 छड़ियाँ रहती है। क्या, 2 छड़ी जो 2 छड़ी जुड़कर एक छड़ी बन जाती है। तो उसको इस पिंजरे में रख दिया है। तो देखो तो इसमें इसका ना वही ये भी सुल्तानी है, ठीक है ना। इसको भी उसी पे प्रयोग किया है, सुल्तान पे। तो सुल्तान का तो पता नहीं था कि वो छड़ी जो है अंदर में था वो जुड़कर एक हो जाएगा करके, उस पता नहीं था। लेकिन उसने पहली बार, अब भूख लग रहा है तो अंदर में क्या है, छड़ी, तो एक छड़ी से जो बाहर में लटका हुआ केला को एक छड़ी से निकालने की कोशिश करता है। तो एक छड़ी से तो उसका नहीं निकलता, फिर क्या करेगा। अब उसको इसमें भी उसी प्रकार से सूझ आता है, दिमाग आता है। इसमें भी मेंटोस की गोली खाता है। मेंटोस की गोली खाली समझाने के लिए गए, ठीक है, मेंटोस की गाली मत लिख देना या ऐसे आएगा ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो इसमें भी दोनों छड़ियों को जोड़ता है और जुड़ जाता है, ठीक। अब दोनों छड़ियों को जोड़ने के बाद जो केला रहता है ना, उसको वहीं से
हैंग करने की कोशिश करता है, उसे कई बार कोशिश करता है ना, जोड़ने के। तो धीरे धीरे एक बार में नहीं होता, ठीक, बार बार कोशिश करता है तब जुड़ता है वो एक। अब जैसे ही जुड़ता है फिर उसको निकालने का कोशिश करते हैं, और क्या होता है, वो सक्सेस हो जाता है, और वो छड़ी से जो केला है बाहर में लटका वो अंदर ले आता है, उसको खाता है, ठीक, फिर उसको खाता है और ऐसे डांस करता है। इसमें दिख रहा है ना, ये ऐसे डांस करेगा, ये खुशी से। तो देखो, अब देखो इससे क्या होता है, इससे जो चिंपांजी होता है उसका अंतर्दृष्टि की सहायता से अपना समस्या हल कर लेता है। क्या होता है अंतर्दृष्टि, मतलब स्वयं के द्वारा, स्वयं के क्या बोलते हैं, स्वयं के विचारों के द्वारा जो समस्या को सुलझाने का प्रयास किया चिंपांजी, उसी प्रकार बच्चे भी अपने समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब समझ आया होगा, उसमें पढ़े थे सूझ और समस्या समाधान का सिद्धांत, फर्स्ट प्रयोग में जाने थे, और इसमें क्या है अंतर्दृष्टि। तो आप लोग को याद हो गया होगा तीनों को तीनों, अंतर्दृष्टि हो गया, कोहलर हो गया, समस्या समाधान हो गया, सूझबूझ का सिद्धांत हो गया, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या है देखेंगे। इसको तो पढ़ लिए हैं, इसको भी देख लिए। तो देखो इसमें कहता है, अब इसमें है गेसाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कुछ संप्रतियों का कार्य करता है। ये जो है अंतर्दृष्टि है, गेसाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रतियों पर कार्य करता है। क्या संप्रतियों पर, मतलब जो ये जो सिद्धांत है ना, जितने अभी जो पढ़े हम लोग, वो किस चीज़ पर कार्य करेगा, तो ये 5 संप्रतियों पर कार्य करेगा, इसी को देखेंगे। तो इसमें पहला है लक्ष्य। क्या होगा, लक्ष्य। अब इसको आप लोग, ये लक्ष्य है पहला, दूसरा बाधा है, तीसरा तनाव है, चौथा संगठन, और 5वां पुनर्संगठन। तो आप लोग अब इसको याद करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे याद करेंगे, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कितना याद करें, 1 2 3 4 ऐसे हर बार याद करेंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे सोच रहे होंगे, तो देखो ऐसा नहीं होगा गाइस, हम लोग इसको समझेंगे। जो और कैसे समझेंगे, कोरिलेट करके। हम लोग तो कहानी पढ़ लिए हैं ना, आप लोग कहानी पढ़ लिए, मतलब सब चीज़ याद हो गया आप लोग को, समझ गए, तो आप लोग खुश हो जाओ। देखो अब कैसे याद हुआ, चलो इसको देखेंगे। देखो आप लोग कहानी को पूरा समझ गए हो। एक बंदर था चिंपांजी, जो सुल्तान नाम का था, और उसके पहला प्रयोग में क्या था, एक रूम में बंद था, भूख लग रहा था, और वो केले थे ऊपर में लटके हुए, टिन बॉक्स था। तो उसको जब भूख लगा तो देखा केला, तो केला जो है उसका क्या बन गया, लक्ष्य। उसका लक्ष्य भूख मिटाना था गाइस, उस केले को खाना था। तो वो पहला क्या है, वो लक्ष्य हो गया उसी का, चिंपांजी का वो लक्ष्य था, ठीक। और सेकंड है बाधा। देखो बाधा भी आया उसको, बाधा क्यों नहीं आया, बाधा आया क्योंकि वो सीधा उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। लक्ष्य तो था लेकिन सीधा प्राप्त नहीं कर सकता, वो ट्राई तो करता था, प्रयास करता था उछल के उसको पाने का, लेकिन पाता नहीं था, ठीक ना, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। तो बाधा भी आया ना, उसके में बाधा भी आया। तीसरा क्या आया, अब जब बाधा आया तो उसको तनाव हुआ कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये को, इसको खा नहीं पा रहा हूँ करके, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ करके। तो तनाव आया, उसके में तनाव आया। फिर क्या आया, तब जब तनाव आया तो संगठन, फिर नीचे उतरा, फिर समझ आया उसको, उसके मन में कि कुछ करना चाहिए, जो चीज़ मेरे में उपलब्ध है उसी चीज़ को मैं लेके आगे चलूँ। तो वहाँ क्या था, 3 बॉक्सेस थे, तो 3 बॉक्सेस को वो फिर संगठित किया, दिमाग लगाया, संगठन किया, उसको संगठन किया, फिर उसमें चढ़ने का प्रयास किया, ठीक। तो एक बार में नहीं हो पाया, एक बार में नहीं हुआ, तो फिर पुनः संगठन किया तो प्राप्त हो गया उसको लक्ष्य, ठीक। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार ये चिंपांजी, ये जो सुल्तान नाम का बंदर था गाइस, चिंपांजी था, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करता। इसी प्रकार हमारा जीवन है गाइस। हम लोग को जो अभी हम लोग निरंतर असफल हो रहे हैं, उसी में हम लोग एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि हाँ हम लोग को टीचर का एक पद हमारा लेना है हमको। तो इसलिए हमको पहले तो लक्ष्य बनाए हैं, और बाधा तो आएंगे ही,
क्यों पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, टीएट क्लियर नहीं हो पा रहा है 1-2 नंबर से या 10 नंबरों से। तो इसी प्रकार लक्ष्य तो हमारा है कि टीचर बनना है, और उसमें क्या आएगा, बाधा आएगा। बाधा कहाँ से, एग्ज़ाम होगा उसमें फेल हो रहे हैं, कोई पास हो रहे हैं, तो ये है बाधा। उसको पढ़ने, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में जो, और तनाव, बाधा के बाद अब फेल होंगे, ठीक, तो हम लोग को तनाव आता है कि अब कैसे करें। तो उसी समय जब समस्या आएगा तो उसी समय हम लोग को पुनः संगठन होना पड़ेगा, पुनः नहीं, संगठित होना पड़ेगा। और जब संगठित होकर फिर से ट्राई करते हैं कि इस बार नहीं तो फिर से जो टीएट आएगा उसमें पास करेंगे, फिर से लक्ष्य बना के चलेंगे, तो फिर से संगठन करेंगे। तो संगठन करते हैं तो ऐसे, फिर अगर असफल रहते हैं, हो जाते हैं, तो फिर पुनः संगठन करते हैं। तो पुनः अगर संगठन कंटिन्यू हम लोग करें, प्रयास करें संगठित हो के, तो हम एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर, लक्ष्य को हम अपना जरूर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे आज का जो सिद्धांत है वो बहुत चीज़ सिखाता है हम लोग को कि हमको जो चीज़ है हमारे आसपास, उसी चीज़ को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और जो बाधा होगा, तनाव होगा, वो तो आएगा ही, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रहता और जो आसपास कोई चीज़ रहता है, उसी से हम लोग उस चीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे और करते हैं। यही है आज का गेस्टाल्ट वादियों, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, कोहलर सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत और सूझ और बूझ का सिद्धांत। ठीक है गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, अब आगे कुछ होगा तो देखेंगे। देखो इसमें, देखो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा है। मतलब अंतर्दृष्टि हमारा कैसे होगा, तो ये बुद्धि, इंटेलिजेंस और अनुभव, एक्सपीरियंस, समस्या का प्रत्यक्षीकरण, क्या लिखा है, परसेप्शन, और ये प्रयास, ट्रायल। तो देखो हमारा अंतर्दृष्टि इन्हीं चीज़ों में काम करता है। पहला तो हमारा बुद्धि और हमारा अनुभव, कि एक बार कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो बार बार से हम लोग को अनुभव, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तीसरा है समस्या का प्रत्यक्षीकरण। अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन होता है कि हम लोग को समस्या का पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों असफल हो रहे हैं, हम असफल क्यों हो रहे हैं, किस कारण है। अगर उस कारण को अगर जान गए तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक, फिर उस पर काम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। और यह एक है प्रयास, बार बार प्रयास करने से भी हमारा अंतर्दृष्टि और मन जो सूझ समझ है वो आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो टॉपिक था वो कवर होता है। तो थैंक यू गाइस आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें और क्या बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, इसमें बोल रहा है। ठीक, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट और बाय, टाटा।